आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है महिला के रूप में राजस्थानी भाषा के गीतों को पूरे विश्व में पहचान देने वाली सीमा मिश्रा, जो कि एक गर्व है और लोग उनको कहते भी हैं कि राजस्थानी भाषा में स्वर कोकिला के रूप में कहते हैं और लता मंगेशकर का रूप भी उनको दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थानी भाषा को इतनी ज़बरदस्त मुकाम हासिल दिलाया है और राजस्थान को एक बड़ी पहचान दिलाई है विश्व में। हम उनसे बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी महिला दिवस की। और महिला खुद एक शक्ति का रूप होती है, तो वो अपनी शक्ति को पहचानें और इसी तरह अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहें और अपने देश का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करते रहें। जिस तरह से आपने 2 दशकों से राजस्थानी गीतों में एक मुकाम हासिल किया है और राजस्थानी गीत पूरे वर्ल्ड में आपके वीणा कैसेट वगैरह के, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान में जन्म हुआ है और अभी राजस्थान में ही रहती हूँ, बहू भी यहीं की हूँ और बचपन से इसी भाषा को बोल के मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं राजस्थानी हूँ। तो जब मैं कहीं भी कोई गीत बजते हुए सुनती थी, जैसे शादी ब्याह में कहीं भी, तो पंजाबी गीत ज़्यादा सुनने को मिलते थे। लेकिन अब चूंकि हमने राजस्थानी गीत शुरू किए, मैंने वीणा कैसेट्स में गाया और ये गाने काफ़ी पॉपुलर हुए, तो इससे मुझे खुशी होती है कि मैं किसी न किसी रूप में अपनी राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने में अपना सहयोग दे पाई, चाहे वो अपने स्वरों से हो। तो अब बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी फंक्शन में जब राजस्थानी गीत बजते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हुई। और मैं सभी राजस्थानी भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी हम आपस में मिलें, अगर राजस्थानी हैं तो राजस्थानी में बात ज़रूर करें, अपनी भाषा बच्चों को सिखाएं घर में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो स्कूल में सीख जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा को बचपन से हम घर में बोलेंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो इसके लिए मैं सभी को कहना चाहूँगी। और ख़ासकर जितने भी मारवाड़ी सम्मेलन या जो भी सभाएँ होती है उसमें हम सब राजस्थानी इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सब हिंदी में भाषण देते हैं या हिंदी में बात करते हैं। तो सबसे ये अनुरोध करूँगी कि अपनी भाषा में बात करें, कम से कम जहाँ राजस्थानी इकट्ठे हो रहे हैं, तो तभी जाके हमारी भाषा को मान्यता मिलेगी। क्योंकि सब इसी लड़ाई में अभी लगे हुए हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, तो पहले अपने घर में मान्यता देनी होगी, तब हमारी बात सरकार सुनेगी। सीमा जी, जिस तरह से सुजानगढ़ से कई हस्तियां निकली है और आपने उनको भी फॉलो किया, जिस तरह से संगीतकार भी हैं और आप वीणा कैसेट के भी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल, सुजानगढ़ से ही केसी मालू अंकल हैं और सुजानगढ़ से ही निर्मल मिश्रा जी थे और मैंने उन्हीं दोनों के साथ मिलके काम किया, क्योंकि वीणा कंपनी ना होती तो शायद सीमा मिश्रा को पहचान न मिलती और निर्मल मिश्रा जी का गीत संगीत ना होता तो शायद ये गीत इतने पॉपुलर नहीं होते। क्योंकि जब गीत अच्छे होते हैं और संगीत मधुर होता है और फिर उसको प्रचार प्रसार करने वाली कंपनी अच्छी होती है, तो एक कलाकार को प्रसिद्धि मिलती है, लोकप्रियता मिलती है। तो उन दोनों का मेरे जीवन में बहुत योगदान है और मैं ये मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी और हर जगह ये बोलती हूँ कि मैंने 90% जो गाने गाए हैं वो निर्मल अंकल की कंपोजिशन गाई है और शायद उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और वो मेरे एक पिता तुल्य थे और आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनकी जन्मभूमि पे मैं आई हूँ सुजानगढ़ में, तो मुझे उनकी यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सुजानगढ़ ऐसी धरती रही है जहाँ पे साहित्यकार भी है। साहित्यकार में कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी रचना धरती दोहरानी है, वो भी गाई आपने? बिल्कुल, मैंने गाई है और ये तो एक तरह से हमारे राजस्थान का राष्ट्रगीत हम कह सकते हैं। जैसे जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम है, वैसे राजस्थान का ये राष्ट्रगीत है धरती दोहरारी। इसके बिना कार्यक्रम अधूरा होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो ये गीत ज़रूर गाते हैं और अपनी जन्मभूमि को हम वो याद करते हैं और उनको सलामी देते हैं। आपने कहाँ प्रस्तुति दी है जिसमें राजस्थान के लोग, जैसे सुनने में आया विदेशों में प्रस्तुति दी है? जी बिल्कुल, मैंने इंडिया में हर जगह, ऐसी जगह नहीं है जहाँ मारवाड़ी न और मैंने कार्यक्रम नहीं दिया। खासकर पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा हुए हैं मेरे कार्यक्रम, क्योंकि उधर मारवाड़ी हैं, वो बहुत सुनने वाले हैं और उनको राजस्थानी भाषा से बहुत प्यार है। हालांकि राजस्थानी भाषा से सभी को प्यार है, लेकिन उनको वहाँ सुनने को कम मिलता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं। राजस्थान में भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग हमारे राजस्थानी गीतों को तरसते हैं, नृत्य को देखने के लिए, तो वहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ है। वो वहाँ पर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप संगीत में हैं और संगीत का
एक कंपैरिजन करें तो राजस्थान का संगीत और पंजाब का जो संगीत है उसमें क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, मैं बताऊं, दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन राजस्थानी जो संगीत है उसमें मिठास है, उसमें संस्कृति है, रीति रिवाज है, संस्कार हैं। और पंजाबी गीत हैं, हालांकि वो भी अपने रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्या पाँव थिरकते हैं, वो थोड़े डीजे बीट वाले या फास्ट बीट वाले होते हैं। लेकिन राजस्थानी गाने सुनने वाले, आनंद कर देने वाले होते हैं, और सबके बीच में सुन सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ का परिधान हमारा राजस्थानी इतना सुंदर है, खान पान इतना अच्छा है। तो पंजाबी गानों पे लोग थिरकते हैं, और राजस्थानी गीतों पर अंदर से, आत्मा से अनुभूति होती है उसकी, और आनंदित होते हैं। अब तक कितने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके हैं? अब तक अब ऐसे कोई गिनती नहीं है, लेकिन काफ़ी हो गए, 2-2.5 हज़ार से तो आसपास हो ही गए होंगे। कितने गीत गा चुके हैं? मैं लगभग 1500 से ज़्यादा गीत गा चुकी हूँ। अधिकतर राजस्थान में? जी, मेरे 90% सॉन्ग राजस्थानी, बाकी हिंदी भजन गीत और वो सब भी मैंने गाए। अंतिम सवाल आपसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी। कोई मुखड़ा गाने का जो लोकप्रिय है आपका, छोटा सा? सभी गाने लोकप्रिय हैं मेरे लिए तो, लेकिन मैं चूँकि अभी राजस्थानी की बात हो रही है और कन्हैयालाल जी सेठिया की बात हुई, तो मैं धरती धोरा रही गाना चाहूँगी। हाथों सुर गाने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। आपको एक गाना जो मुकाम पे ले गया कुआं पर एकली, वो काफ़ी गाया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यूँ कहना चाहूँगी, मुकाम पे तो मुझे लेके गया चांद चढ़ो गिगनार, जो मेरा पहला एल्बम था, और उसका टाइटल ही ऐसा था कि चांद चढ़ो गिगनार, तो सीमा मिश्रा भी गिगनार पर चढ़ गई उस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, कुएं पर एकली काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं आपकी निवेदन पर कुएं पर एकली सुनाती हूँ। घड़ लो घड़े पर टोकनी, ए माई मेरी गई गई समद तालाब, कुएं पर एकली। ये थी एक ऐसी शख्सियत सीमा मिश्रा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया और राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी गीतों को पहचान दी है। वीणा कैसेट और सुजानगढ़ का भी आभार जता रही है, क्योंकि सुजानगढ़ की धरती जो निकली है संगीतकारों की, जिन्होंने उनको आगे बढ़ाया है। सुजानगढ़ से सीमा मिश्रा जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक रिपोर्ट शैलेंद्र लाटा की। हमारे बीच में हैं कैसी मालू। वैसे तो सुजानगढ़ की अनेक शख्सियतें रही है, संगीत, साहित्य और कला की धरती के रूप में सुजानगढ़ पहचाना जाता है। एक हमारे बीच में जो कि वीणा कैसेट के निर्देशक भी हैं, राजस्थानी भाषा के जानकार भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज। साहब, मैंने ये बात को गर्व है कि मैं सुजानगढ़ को हूँ, और ख़ास तौर से कन्हैयालाल जी सेठिया अठे से हुआ, और राजस्थानी भाषा को आंदोलन अठे से शुरू हुई, और बड़ा बड़ा महान संगीतकार हुआ, कलावंत हुआ, भामाशाह हुआ। भी धरती पर भी मैं आयोजन में हूँ, ये बात को मैंने गर्व है। जिस तरह से आपको राजस्थान सरकार ने इस बार राजस्थान रत्न के रूप में सम्मानित किया, माननीय गहलोत साहब ने क्या कहना चाहेंगे? एक राजस्थान सरकार की महानता है कि हमारे जियाकला आदमी ने राजस्थान रत्न दियो, और इशू भी बड़ी बात है कि मित्तल और अनिल अग्रवाल जी आंकला लोगों के सागे बिठार मैंने राजस्थान रत्न दियो, वो आपा को बड़प्पन है। बाकी असली सम्मान तो जो लोगों को प्यार है, लोगों को जो सम्मान है, लोगों को प्यार है राजस्थानी के प्रति, राजस्थानी संगीत के प्रति, वो सब बड़ो सम्मान है। आपने जिस तरह से वीणा कैसेट का निर्देशन दिया, कितने साल पहले कैसे मिली प्रेरणा आपको? 35 सालों ज़्यादा हो गया। 87 में आप वीणा कैसेट की शुरुआत करी ही, और पी टाइम से लेकर के आज तक अनेक गीत राजस्थान के दुनिया के लोगों की ज़ुबान पर है। चांद चढ़ो गिगनार, आज धरती धोरारी, आज अपने घूमर, ये जगह गीत है आज हर ज़ुबान पर है, वो चाहे राजस्थानी हो या राजस्थानी नहीं हो, लेकिन एक गीत सब लोगों की ज़ुबान पर है। देखो, आज कन्हैयालाल जी सेठिया ने भी लोग जानता हा, बाकी गीता ने जगह पढ़िया जगह ही जानता, लेकिन धरती धोरारी गीत को रिकॉर्ड आने से
या अरे घास की रोटी को रिकॉर्ड आने के बाद में माने लोग लाखा करोड़ों लोग जानन लग गया और माँ के गीतों परिचय हो गयो। तो आ एक यहाँ लो माध्यम है जो दृश्य श्रव्य माध्यम है, वो माध्यम है आदमी ने और आदमी के कृतित्व में बहुत दूर तक पुगावे और लंबी जो उम्र भी है वह भी वो लंबी रहे। जिस तरह से राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थानी भाषा के लिए केंद्र को अभी हाल ही में उन्होंने पत्र लिखा है और लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अशोक गहलोत साहब हमेशा हूँ राजस्थानी भाषा की मान्यता का पक्षधर रहा और राजस्थान विधानसभाओं सर्वसम्मतियों प्रस्ताव भी करके भेज दियो। अब केंद्र सरकार की उपेक्षा है कि एक विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव ने पर गौर नहीं करनो या भी बिल नहीं लावनो, आ एक घोर असंसदीय बात है। हालांकि गहलोत साहब कई बार मान लो क्या कहने से चिट्ठियाँ लिखी है, आभार भी वह चिट्ठी लिखी है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है मेरी मंशा राजस्थानी भाषा ने मान्यता देवनरी लगे को नहीं। आप आंदोलन भी कराया, धरना भी दिया, अभी टाइम एक मन बनो, लेकिन अभी स्थिति को नहीं लगे कि भाई केंद्र सरकार आपने मान्यता दे देवे। तो मैं तो गहलोत साहब को आई निवेदन करा कि भाई राजस्थानी ने पढ़ाई के मायने लागू करे, राजस्थान की दूसरी राजभाषा बनावे, ताकि आपने देश में तो आप फले फूले। और आपने आज जान के खुशी होशी कि ई क्रम के मायने एक राजस्थान साहित्य उत्सव की घोषणा गहलोत साहब करी है। वो मार्च के अंतिम सप्ताह के मायने जोधपुर में होने वालों है और भी मायने राजस्थान के साहित्यकारों के नाम पर खासतौर से कन्हैयालाल जी सेठिया के नाम पर भी पुरस्कार साहित्य का सी इशू आपनो राजस्थान को साहित्य और राजस्थान की भाषा ने बल मिल सी। अभी बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है माननीय स्वर्गीय पद्मश्री जो सुजानगढ़ के कन्हैयालाल सेठिया के नाम से भी अवार्ड की भी। हाँ वही साहित्य पुरस्कार जो साहित्य सम्मेलन जो हो रही है बीर मायने विजयदान जी दे था, आपने कोमल कोठारी, कन्हैयालाल जी सेठिया और एक नाम और बोल दूँ, 4 नाम लालस सीताराम जी लालस के नाम से जका नया साहित्यकार है माने पुरस्कार देसी इशू आपने राजस्थानी भाषा को मान बढ़सी, प्रचार बढ़सी, लेखन और पढ़न बढ़सी। क्या युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे साहित्य के लिए? युवा पीढ़ी ने मारो वही कहना है कि आज जो ग्लोबल टाइम चल रही है ये टाइम के मायने आपने अंग्रेजी पढ़नी ज़रूरी है, हिंदी भी जाननी ज़रूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा ने भूलो मत, क्योंकि आपकी भाषा ने यदि भूल गया तो आपकी संस्कृति ने भूल जैसा तो आपनो निज को अस्तित्व है नहीं खत्म हो जैसी। आप लोकल कौन लेवा, ग्लोबल हो जैसा, फिर आप राजस्थानी कौन रेवा या सुजानगढ़िया कौन रेवा। तो इन्हें कायम रखने के वास्ते अपनी भाषा ने जाननी चाहिए, अपनी संस्कृति ने समझनी चाहिए और अपने संगीत ने सुनना चाहिए। अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए, अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए एक संदेश दे रहे हैं राजस्थानी भाषा के साहित्य से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए एक ऐसी शख्सियत कि भारत सरकार भी राजस्थानी भाषा को जल्द से जल्द मान्यता दे ताकि एक नया अध्याय जुड़े, समय परिवर्तन हो। हमारे बीच में हैं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, हम उनसे बातचीत करेंगे होली के अवसर पर। जिस तरह से आपने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, स्टेशन रोड पर शानदार सड़क बनी है और जनता में भी अच्छा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्रवासियों को, पूरे देश और प्रदेशवासियों को रंगों की इस त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके घरों में ऐसी खुशियां ये त्यौहार लेके आए। जहाँ तक कामों की बात है, बहुत शानदार ऐतिहासिक बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पूरे प्रदेश में ये बजट रोज़गार बढ़ाने वाला, विकास की ओर अग्रसर करने वाला राजस्थान प्रदेश को कि देश में अग्रणी प्रदेश बने, और साथ ही व्यक्तिगत सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, मजदूर, कृषक को कैसे लाभ मिले, इस तरफ 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान रहा है। जहाँ तक मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँ, पहले भी उन्होंने सुजानगढ़ क्षेत्र का बहुत ध्यान रखा है, बहुत कुछ दिया है। इस बजट में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने देने की कोशिश की है। बहुत से जो काम उन्होंने स्वीकृत किए हैं आज धरातल पर चल रहे हैं। जहाँ तक निर्माण काम है, 2 कॉलेजें उन्होंने पिछले बजट में दी थी, दोनों कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू है। कॉलेज तो दोनों शुरू हो ही चुके हैं अस्थायी भवन में, पर उनके भवनों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। एसडीएम ऑफिस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। कातर जो उप तहसील भवन का काम चल रहा है। जितने भी सब सेंटर
वगैरह दिए थे, उनके भवनों के निर्माण चल रहे हैं। 10 नई पंचायत से ग्राम पंचायत बनी थी, उनके भवनों के जो निर्माण है 2 पंचायतों को छोड़ के बाकी सब जगह निर्माण चल रहे हैं। उनमें से 2 के तो कंप्लीट हो गए, उद्घाटन भी हो गए, बाकी के लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में। सड़कों का बहुत बड़ा पैकेज पिछले 2 सालों में देख रहा है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़कें सुजानगढ़ विधानसभा में हुई है, और शायद आज़ादी के बाद जितनी सड़क बनी है उतनी 2 सालों में दे रही है। एक साथ करीब 70 सड़कों का काम या तो हो गए हैं या चल रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ बिदासर कस्बे में अलग से चल रहे हैं। बड़ी सड़कों की बात करें, सुजानगढ़ सालासर का काम कंप्लीट होने वाला है। सुजानगढ़ दुमकर का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है, जो 29 करोड़ की सड़क बनी है। एक और मेजर रोड निकल रही है जो लूणकरण सर को काणुता से जोड़ेगी, और उसमें जो सुजानगढ़ का भाग है वो करीब 25 किलोमीटर का जो भाग है वो इयारा गांव से काणू तक है, जिसकी सैंक्शन हो गई है और उसका जल्दी काम शुरू होगा। इसलिए ग्रामीण संपर्क सड़कें बहुत बड़ी संख्या में बन रही है। और इसके अतिरिक्त अभी कम से कम 10-12 और सड़कें हैं जो कुछ ही दिनों में स्वीकृत होकर आने वाली हैं। 10 करोड़ रुपए के नगर परिषद के कामों की हम फाइनल लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो भी 1 अप्रैल के बाद में टेंडर लग के काम शुरू हो चुके होंगे। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम है, वो काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। और भी जो बहुत से कामों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसके लिए मैं एक फोल्डर भी जारी करने वाला हूँ। इस तरह से आने वाला चुनाव साल है ये, और आपका जो बेक समय गया है उसमें भी आपने विधानसभा में अनेक मुद्दे उठाए हैं। क्या जनता आपसे अपेक्षा कर रही थी, इस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुजानगढ़ क्षेत्र की जो भी आवश्यकता है, मूलभूत समस्याएं हैं, विकास के लिए जो और नए क्या क्या हो सकते हैं, लगातार सरकार तक पत्र के माध्यम से, व्यक्तिगत मिल के मैं पहुंचाता रहा हूं। और विधानसभा सत्र में भी जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, लगातार मैंने उठाई हैं। बिजली, पानी, सड़क, राजस्व, रेवेन्यू, जिले, जो भी बात है, ताकि सरकार तक वो पहुँचे। विधानसभा में जब पहुँचे तो उस पर कुछ एक्शन हो। और व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर लगातार मैं मुख्यमंत्री जी हो या संबंधित मंत्री हो, विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। विधानसभा सत्र, अभी बजट सत्र लगातार चल रहा है, तो हर सब्जेक्ट पर मैंने मांग उठाई है, हर सब्जेक्ट पर मैं बोला हूं लगातार विधानसभा में। ये थे हमारे बीच में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, जिन्होंने सुजानगढ़ के डेवलपमेंट के, सुजानगढ़ विकास के लिए अनेक आयाम स्थापित किए हैं, जनता के बीच में जनता के काम किए हैं। और अब चुनावी वर्ष है